नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में बात करेंगे हाईकोर्ट का आदेश, शिक्षक भर्ती पर थमेगा क्लेश। या जो क्लेश हो रहा है, जो लगातार आप देख रहे हैं बवाल चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना है कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी की गई, लिहाजा कोर्ट ने सरकार को नए सिरे से रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है। 3 महीने के भीतर सरकार का नया रिजल्ट जारी करना होगा, यानी सरकार को सिर्फ 3 महीने में नया रिजल्ट देना होगा। कोर्ट के इस फैसले से आंदोलन करने वाले अभ्यर्थी खुश हैं। उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन कोर्ट के आदेश से हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है, क्योंकि जो सूची पहले बनाई गई थी अब उनको हटाना पड़ेगा और नए शिक्षकों की सूची देनी पड़ेगी। मौजूदा वक्त में जो शिक्षक नौकरी कर रहे थे और उनका नंबर नए रिजल्ट पे नहीं आया तो उन्होंने अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाला मामला है, सहायक शिक्षक भर्ती वाला मामला, इस पर एक नई सूची जारी होगी 3 महीने के बाद। आज इसी पर माहौल टाइट करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष भी इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा। कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, वो हमारा दावा सही पाया गया है और 2 विद्वान न्यायाधीशों ने ये बात कही है अपने आदेश में। सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो एक नैरेटिव बना लिए थी कि नहीं अब ये न्याय कहीं नहीं होता है, कोर्ट अपने हिसाब से चलती है, सारी चीज़ें। आज माननीय न्यायालय का जब आदेश आया तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई और एक तरीके से लगा कि अभी भी न्याय जिंदा है। सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने। माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया है, सरकार उसका अध्ययन कर रही है और सरकार ने सबको आश्वस्त किया है कि किसी जो बच्चे के, किसी युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। डिवीजन बेंच का जजमेंट पढ़ने पर उन्होंने साफ ये होल्ड किया है कि इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के नियमों का नहीं पालन हो, आरक्षण का पालन हो। नहीं, ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत। तो अब आपने देखा कैसे अब सियासत हो रही है इस पूरे मामले में। थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती निकली थी, ये पुराना मामला है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती निकली थी। आपको बता दें, इसके लिए 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 69,000 पदों में से ओबीसी कोटे में से 18,598 सीटें आती हैं। अभ्यर्थियों ने नतीजे की पूरी लिस्ट निकाली और 3 महीने तक रिसर्च किया। रिजल्ट में आरक्षण का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 3% ओबीसी आरक्षण मिला है। यह बताया जा रहा है कि दावा किया गया कि 3% ओबीसी आरक्षण मिला। एससी वर्ग को 16.6% आरक्षण मिला। 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाले का यह आरोप लगा था। ये मामला कोर्ट में चला, लंबा चला और अब लंबा चलने के बाद अब ये स्थिति आई है। और ये आपको बता दें, मामला 2018 के आसपास का है, अगर दर्शकों को याद हो। लेकिन अब हम 24 में खड़े हैं, लंबी लड़ाई चली है, इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी होंगे, उनके साथ बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार अब इस फैसले को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या अब जो आरक्षण की बात आ रही है वो अब साफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। चलिए मैं जल्दी से अपने सहयोगी का परिचय करा दूं। हमारे साथ कौन कौन से सहयोगी रहेंगे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, दिनेश मिश्रा वाराणसी से रहेंगे, आशीष
शाही गोरखपुर से रहेंगे, आलोक त्रिपाठी कानपुर देहात से हमारे साथ रहेंगे, अभिषेक माथुर अलीगढ़ से रहेंगे, नीना जैन सहारनपुर से रहेंगे हमारे साथ। लेकिन अभी हमारे साथ विशाल जुड़े हैं, दिनेश जुड़े हैं और नीना जुड़ी है। विशाल, जल्दी से अगर आपके साथ लोग हों और अभ्यर्थी हों, उनसे पूछिए इस फैसले को कैसे देखते हैं। और जो आरक्षण की बात आ रही थी कि आरक्षण नहीं मिला, अब नई सूची के बाद एक राहत भरी उम्मीद। देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता हैं विजय, वो हमारे साथ हैं और इसके साथ तमाम अभ्यर्थी भी हैं। विजय, सीधे बात करते हैं, ये क्या याचिका थी और इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जो कल ये फैसला आया है जिस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला था। और जिस 1 जून 2020 को इसमें एक लिस्ट निकाली गई नियुक्ति पत्र देने के लिए, जब वो लिस्ट निकाली गई, हम लोगों ने उसी समय ये सरकार में बैठे लोगों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ये बातें कही कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, आपने लिस्ट सही से नहीं बनाई है, कृपया इसको संशोधित करके दोबारा एक लिस्ट बनाएं। लेकिन अधिकारियों ने हमेशा इस बात को इग्नोर किया और इस बात से कभी इत्तेफाक नहीं रखा कि जो अभ्यर्थी कह रहे हैं इनकी बातों को सुनना समझना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस शिकायत को लेकर पहुँचे। वहाँ एक लंबे समय तक सुनवाई चली। सुनवाई चलने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी और उसमें यह संस्तुति की कि जो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं आरक्षण की विसंगति की, वो आरक्षण में गड़बड़ियां हुई हैं। ये आयोग ने भी पाया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल इन वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति करे और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर जो है विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करे। लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार ने जो है उस आयोग की रिपोर्ट को भी बिल्कुल हल्के में लिया और कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एक लंबे दौर तक आंदोलन हमारा चलता रहा। करीब 640 दिन तक कंटिन्यू लगातार हम लोग लखनऊ की सड़कों पर पड़े रहे और आप लोगों ने कवर भी किया उन सब चीज़ों को। उन सब के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक लिस्ट 6,800 लोगों की अपनी विभाग की गलती मानते हुए ये कहते हुए कि आरक्षण में विसंगति हो गई थी, इसलिए हम इसको ठीक कर रहे हैं। और हमारे जो तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस नोट जारी हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट किया गया, मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। ये कहा गया कि जो आरक्षण में विसंगति हुई थी उसको ठीक करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। हाईकोर्ट ने क्या कहा? अब वो जो लिस्ट आई थी उसको सिंगल बेंच ने क्वेश्चन कर दिया था। डबल बेंच में हम लोगों ने अपील दायर की और अब हमारी जो अपील थी उस पर सुनवाई करते हुए जो अंतिम फैसला हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था, जो अभ्यर्थियों की शिकायतें थी, जो दलीलें थी, वो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य हैं। इनके साथ आरक्षण में भेदभाव हुआ है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में लिस्ट बनाते समय आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। तो जो कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट में ये साफ है कि सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है और ये कहा गया है कि इन 3 महीनों के अंदर आप एक नई लिस्ट बनाएंगे जिसमें आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए तमाम नियुक्तियां की जानी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कही है कि जो नियुक्तियां पहले से हो चुकी हैं, जो इन अभ्यर्थियों के जो सही लोग हैं उनके अंदर आने से जो गलत नियुक्तियां जो बाहर जाएंगे आरक्षण के नियमों का सही से पालन होने के बाद, उन नियुक्तियों के संबंध में कोर्ट ने कहा है कि उनको इस सेशन में राहत दी जाए, इस सेशन में उनको बाहर ना निकाला जाए ताकि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अब सरकार के सामने एक संकट ये भी है कि जो 6,800 नियुक्तियां ऐसी हैं जो गलत ठहरेंगी इस फैसले के बाद। अब सरकार को चाहिए कि उनके लिए एक पॉलिसी बनाए जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उसमें कोई कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, हम लोग भी उसमें साथ देंगे, हम लोग भी खुश होंगे इस बात के लिए। ये कोर्ट का जो फैसला, क्योंकि याचिकाकर्ता मैं आऊंगा विशाल मैं लौटूंगा, अभी आपके पास फिर से लौटता हूं, आपके साथ और भी लोग हैं। वाराणसी जल्दी से चल लेता हूं, जल्दी से लोगों से बात करिएगा जो अगर दिनेश आपके साथ अभ्यर्थी हों तो कैसे देखते हैं वो इस फैसले को? जी, इस समय हमारे साथ तो वाराणसी में अभ्यर्थी तो नहीं लेकिन शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं जो आज हाई कोर्ट का दिशा निर्देश आया है उत्तर प्रदेश सरकार को मेरिट लिस्ट कैंसिल करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का, उस पर इन लोगों का, यहाँ के वाराणसी के शिक्षकों का क्या कुछ कहना है और आगे सरकार के का जो भी है उसको लेकर के इनका क्या कहना है। आज हाई कोर्ट ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था उसमें दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जो मेरिट लिस्ट आरक्षण के उस पर किया गया उसको जो है कैंसिल करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाए। क्या कुछ मानना है आपका? देखिए, माननीय कोर्ट का निर्णय तो अपने आप में एक मायने रखता है। विद्वान जज लोग ने फैसला दिया है, कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। लेकिन अगर मानवीय आधार पर बात करें तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ये जो 3 सालों से 4 सालों से 2019 से जो भर्ती हमारे छोटे भाई हैं, शिक्षक साथी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी आजीविका की संकट उत्पन्न हो जाएगा। अभी ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, आज सुबह सुबह ये जब न्यूज़ मिला होगा तो कितनी बहनों के मन विदीर्ण हुए होंगे, जिनकी पत्नियां, बच्चे
जो उनके सैलरी पर बेस्ड होंगे। ये एक टेक्निकल टर्म में इस तरह का मामला पेचीदा फंस गया है। ये 19 का मामला है और अभी आज आकर के फैसला आ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये तो मांग करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश सरकार, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी निरक्षीर अविवेकी हैं, वो बहुत ही न्याय करेंगे, निश्चित रूप से हमें ये पता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में इन अभ्यर्थियों के समर्थन में निश्चित रूप से अपील करें और इस मामले का निस्तारण करें मानवीय आधार पे। कोर्ट का दिशा निर्देश मिला है कि उस जो भी मेरिट लिस्ट थी उसको स्थगित करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। ऐसे में संकट है जो नियुक्त हो चुके हैं करीब 5-7 हज़ार शिक्षक, उसके साथ साथ अब जो नई नियुक्ति होगी, इस पूरे इसको लेकर क्या मानना है आपका? अब यही मानना है कि जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, जो ऐसा कि आशुतोष जी ने कहा कि भाई माननीय न्यायालय का आदेश है, अब उसके खिलाफ तो हम लोगों को कहना कुछ नहीं है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाना चाहिए और जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके साथ न्याय हो, क्योंकि उनके साथ किसी के साथ 10 परिवार, किसी के साथ 15 परिवार जुड़े हुए हैं। अगर उनकी नौकरी पर संकट आता है तो निश्चित रूप से ये मेरिट बदल जाएगी। धर्म संकट ये है सीएम योगी के नीना भी हमारे साथ है, मैं लौटूंगा, दिनेश लौटूंगा, नीना के साथ भी बहुत सारे लोग हैं। नीना जल्दी से बात करिए, क्या कहना है इन सभी का, युवाओं का? बिल्कुल, हमारे साथ वो लोग भी हैं, वो शिक्षक भी हैं जो लगातार इस आंदोलन को लड़ते रहे हैं और इसको बात कर रहे हैं। अशोक मलिक जी, किस नजरिए से देखते हैं इस कोर्ट के फैसले को? का फैसला लगता सरकार की मंशा के अकॉर्डिंग हुआ है। सरकार ने का फैसला है, कोर्ट का फैसला नहीं। बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी सरकार ने शिक्षा मित्रों को। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि इस फैसले से कईयों के घरों के चूल्हे बंद होंगे या लोगों में खुशी भी है कि शायद उनकी नौकरी बरकरार है? नहीं, चूल्हे बंद कर सकते हैं, खुशी तो हो नहीं सकती। चूल्हे बंद होंगे, खुशी इसके जैसे तो ओबीसी का आरक्षण था उसको प्रभावित होगा। इसलिए जो निजी स्कूल और या जो बेरोजगार थे वो रोजगार है, ये जो मिलने की उम्मीद थी वो भी नहीं है। जो लाठी चार्ज किया गया, ये सरकार लोगों को लाठी देने का काम करी, नौकरी देने का, लाठियां बरसाइए। इस तरह नौजवानों को जो रोजगार देने की बजाय दावा करने वाली रोजगार छीनने का काम किया गया। पिछले दिनों इस कदर लाठी नौजवान अपना हक मांग रहे हैं। नौजवानों ने 10-10, 15-15 साल शिक्षा मित्रों में रहकर करके उन्होंने अपना योगदान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। उनको रोजगार देने की वजह रोजगार छीनने का, और जो फैसला आया है 100% रोजगार जा रहा है उनका। जिनको उम्मीद थी वो भी नहीं है, जो रहे वो जाएंगे इस फैसले से। तो नौकरी की कोई उम्मीद है नहीं। आप खुद शिक्षा मित्र, आपको क्या लगता है कि आपकी नौकरी कैसी रहेगी? आप कैसे देखती है इसमें? मेरा नाम आरती है। ये जो फैसला आया है इसमें पहले तो हमारी नौकरी पक्की थी, अब दोबारा आएगा, इसमें हमारी नौकरी पक्की रहेगी या नहीं रहेगी? अगर रहेगी तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं रहेगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो दुख भी है कि रोजी रोटी छिन जाएगी आपके? जी, दुख भी है, बहुत दुख है, रोजी रोटी छिन जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे हम। ठीक, हम इनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप इस कोर्ट के फैसले को? देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसको रद्द कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मानता हूं कि सही ये फैसला आया है, क्योंकि अब दोबारा से जो नई भर्ती होगी, हो सकता है कि जो लोग इसके पात्र हैं उनको ये नौकरी मिले। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जो फैसला है तो मैं इसको सही मानता हूँ। चलिए, नीरा का लौटेंगे, नीरा के साथ जो तमाम लोग हैं, हालांकि वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो टीचर भी थे और वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। कानपुर देहात का रुख कर लेते हैं, आलोक त्रिपाठी हमारे साथ है। आलोक, जरा आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से बात करिएगा। जी बिल्कुल, जब भी आपको बता दें जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो इस फैसले ने सरकार के सामने भी अगर देखा जाए तो संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब जब नई लिस्ट बनेगी तो जो पुराने लोग हैं वो बाहर होंगे और नए लोग उसमें लिए जाएंगे। लेकिन सरकार, अगर सूत्रों की बात, सरकार विचार कर रही है समायोजन का कि किसी तरीके से जो पुराने लोग हैं अगर नए लोग लाए जाए तो पुराने लोगों को एडजस्टमेंट किया जाए ताकि विरोध न हो पाए। तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहेंगे। क्या नाम है? मनीष तिवारी। अच्छा, हाई कोर्ट का फैसला आपको जानकारी होगी, कैसे देखते हैं? ये हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें एक पक्ष को तो सुना गया, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला है हम उस फैसले का स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट का स्वागत होता है, उसका विरोध नहीं होता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक पक्ष को तो सुना गया है, जो पक्ष था वो कोर्ट गया, उसको सुना गया, दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया। क्योंकि है क्या इस मैटर में कि 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें सुपर टेट जो हुआ था, सुपर टेट में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 60%
क्वालिफाइंग था और जनरल के लिए 65%। संतुष्ट है या नहीं? इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर सरकार का जो माननीय न्यायालय का निर्णय है उसके आधार पर दोबारा मेरिट बनाई जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर हो, निश्चित तौर से कई साल नौकरी करने के बाद भी इस तरह से लोगों को बाहर करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से ऐसे लोगों के समायोजन के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करें। मयंक शुक्ला, क्या लग रहा है? सरकार जो कह रही है कि हम समायोजन करने की तैयारी है, तो सरकार को एक बात जान लेनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती से दौरान सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 51,000 भर्ती खाली है मेरे पास, रिक्त पद खालियों कहा तो नई शिक्षक भर्ती देंगे। आज 2019 से 2024 आ गया, सरकार नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं देना चाहती? सरकार इस बात का जवाब दे। और जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, इसका अध्यक्ष कब बनेगा? सरकार आज 5 साल हो गए जवाब देने पर तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि नए पदों को बिल्कुल न जोड़ा जाए और सरकार एक काम करे, सरकार जो चयन सूची मेरिट लिस्ट बनाई गई थी 69,000 उसको डिफेंड करे और सुप्रीम कोर्ट जाए। उसमें किसी भी चयनित का अहित नहीं होना चाहिए और हम उसके भी फेवर में नहीं, क्योंकि सरकार ने एक नहीं 1000 बार सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि ये जो भर्ती हुई है ये गंगा जल की तरीके पवित्र है और जब ये भर्ती पवित्र है तो इस भर्ती पर आंच अगर आती तो योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बचाने का पूरा प्रयास करना है। देख रहे हैं जैसे किस तरीके से कैसे देखते हैं फैसले का स्वागत करते हैं। मुझे जो लगा है फैसले को देखते एक पक्ष को सुना गया, दूसरे पक्ष को नहीं सुना। पूरा फैसला मीडिया हाइप और राजनीतिक कारण प्रभावित, जिस कारण से अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। जो अभ्यर्थी 3 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको एकदम निकाल दिया जाए। मानवीय संवेदना मेरी उनके साथ है, किसी को पर्सी में खाली हटा ली जाए तो उसको कष्ट होता है। तो मुझे लगता है समायोजन उनका भी रहे और नया एक विकल्प निकाल के दूसरे पक्ष का भी नुकसान ना हो। कैसे देखते हैं आप? जी, इस फैसले को हम बहुत ही स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छा फैसला है। इसे जो देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग अब जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब पर खतरा मंडरा रहा है, उन लोगों के लिए खुशी है जो अब नई लिस्ट होगी। कन्हैया भी मथुरा से जुड़ गए। कन्हैया, जरा जल्दी से लोगों से बात करेगा। कन्हैया, आप म्यूट है, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। चले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आपके साथ वो लोग हैं जो जिन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी, जरा उनसे पूछिए कि ये बड़ी टेंशन है। वो खुद भी कह रहे हैं कि जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, जिनका परिवार चल रहा है, उनके लिए भी सरकार को कोई ना कोई फिर रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ तमाम जो है व्यक्ति भी हैं, याचिकाकर्ता भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। लगता है कि इस पूरे मामले में कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? आप लोग जो मुलाकात करके आए हैं। देखिए, अभी मैं जो पैनलिस्ट और साथ में बैठे मैं उनको सुन रहा था, तो वहाँ पे एक बात हो रही है कि मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं उन सभी पैनलिस्टों से हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ कि मानवीय पहलू हमारा भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम योग्य होते हुए भी 6 साल से सड़कों पर धूल खा रहे हैं और जो गलत लोग थे वो नौकरी का मजा लेते रहे, सैलरी लेते रहे, सामाजिक जीवन जीते रहे। ये मानवता है कि हम कह रहे हैं कि उनका भी भला होना चाहिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं होना चाहिए कि हमें अगले 6 साल और दौड़ाया जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे। पहले तो सही लोगों को प्रक्रिया के अंदर रखेंगे और जो गलत नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, जो 4 साल से पढ़ा उनके भी परिवारों का, उनके भी बच्चों का, उनका भी फ्यूचर ध्यान में रखते हुए सरकार एक पॉलिसी बनाएगी और उनको समायोजित करने का कार्य करेगी ताकि उनका भी घर परिवार चलता रहे, वो भी एक अच्छा जीवन जीता रहे और हम लोगों को भी हमारा हक अधिकार वापस मिल सके। 6 साल में कितना संघर्ष किया, सड़कों पे कितना उतरे? 6 सालों में लगभग ये समझ लीजिए यहीं पे हैं। घर बना लिया इको गार्डन में, धूप छाँव बरसात गर्मी सब कुछ सहा है। नीचे ज़मीन पे लेटते थे रोड पर, गेट के बाहर, बहुत कुछ सहा है 6 सालों में। अब तो सब लोग जितने बड़े नेता हैं सबने ट्वीट कर दिया, सब समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, अनुप्रिया पटेल हों। कैसे देखते हैं? ट्वीट सबने किया है। अब जब हमको न्याय मिल जाएगा तो उम्मीद करते हैं। माननीय न्यायालय ने दे दिया है, मुख्यमंत्री जी से सियासत भी खूब हो रही है, सब जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल होगी। 640 दिन नहीं हुई,
अभी सही हाईकोर्ट के जजमेंट आने के बाद जब बेहतर ये होता कि जब हम 640 दिन यहाँ घसीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, कभी इस चौखट से, कभी उस चौखट से, कभी डिप्टी सीएम के यहाँ, कभी सीएम के यहाँ, जब लाठियाँ बरसाई गई, जब हम लोगों को जेल भेजा गया, अगर उस समय ये सियासत हुई होती तो शायद उसी समय हमारी सुनवाई हो जाती। लेकिन कहते हैं कि कभी ना होने से अच्छा कभी होना है, तो अभी भी अगर हो जाए तो हम 6 सालों का जो हमारा संघर्ष है उसको भूल के हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, मानवीय पहलू पे इस बात का जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि जिनकी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि हमें अगले 6 साल और बेरोजगार दौड़ाया जाए, क्योंकि हक तो हमारा था, हकमारी हमारी हुई, लेकिन हम 6 साल से बाहर हैं प्रक्रिया से। और बात किन की जा रही है कि मानवता उनके प्रति दिखाई जाए। भाई मैं भी क्यों दिखाई जाए, लेकिन उसकी शर्त ये ना हो कि हमको अगले 6 साल के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आपको लगता है कि अब उम्मीद है कि कुछ सलूशन निकलेगा? हाँ, उम्मीद कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे हमारे साथ। फैसला जब आया तो कैसा रिएक्शन था जब फैसला आप लोगों के पक्ष में आया? जब फैसला हमारे पक्ष में आया तो बड़ी खुशी हो रही थी सबको, पर घर वालों को, परिवार वालों को, साथ के लोग थे, सब परिवार के लोग रोए हैं, खुशी के आंसू रोए हैं। पहले जब हमको घसीटते हुए देखते थे तब रोना आता था उनको, जब सुना कि हमारा बच्चा जेल में चला गया है तब रोते थे। कल जब जजमेंट आया, जब हमने अवगत कराया कि हम लोग जीत गए, तो हमारे परिवार के सारे लोग खुशी से रोए हैं। एक विशाल एक सवाल जरूर पूछे जल्दी से, क्योंकि इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, अब इनको यकीन है कि इनका सूची में नाम आएगा, आ जाएगा, इनको भरोसा है? देखिए, बिल्कुल सवाल लेते हैं। अगर आपको बिल्कुल यकीन है कि सूची में नाम आएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, देखिए हमें पूरा यकीन है, क्योंकि जो डेटा एक जो नियमानुसार सूची बननी चाहिए थी, वो सूची बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नहीं बनाई, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम लोगों ने पूरा उस सूची को सर्वेक्षण करके एक आदमी 6800 लोग हम लोग हैं, सब ने अपने अपने जो है स्रोतों से और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो सूची वहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग ने दी, उसमें हम लोगों ने अपना मिलान किया है कि ये 6800 लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। वो ओबीसी और एससी समाज के होंगे और 6800 ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरी पर संकट आएगा। अगला कदम क्या होगा अगर मान लीजिए कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है कल की बैठक में? तो देखिए, अभी तो हम लोग पूरा होपफुल हैं कि मुख्यमंत्री जी न्याय का रास्ता निकालेंगे और हमारे साथ न्याय होगा और उनके भी साथ न्याय होगा। मैं लौटूंगा। दिनेश का रुक लेते, दिनेश के साथ भी बहुत सारे लोग हैं। दिनेश, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार के लिए भी एक टेंशन की बात है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी छूटेगी और एक प्रेशर आएगा, फिर एक नई सूची जारी करनी है। बिल्कुल, देखिए जो हाई कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से नई सूची जारी करनी है सरकार को। और ऐसे में जो सबसे बड़ा धर्म संकट है सरकार के सामने कि जो ऑलरेडी 6 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब उनके नौकरी पर भी संकट मंडरा रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाली निशान ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं याचिकाकर्ता हैं जो है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है कल के मीटिंग के बाद? हम यहाँ हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, यहाँ के लोगों को क्या कुछ सोचना है, जो शिक्षक हैं, जो आज हाईकोर्ट का दिशा निर्देश आया है। ऐसे में दो पक्ष, एक तो जो नौकरी कर रहे हैं उनके साथ अब एक नौकरी पे आन पड़ी है, और जो संघर्ष कर रहे हैं योग्य होते हुए भी नौकरी नहीं कर पाए हैं, उनके साथ भी संकट है। तो क्या कुछ मानना है आपका? मैं तो माननीय सरकार से यही कहूँगा कि वो एक उचित निर्णय ले, ताकि न वो उन बच्चों का भविष्य खराब हो, न जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी उनका भविष्य खराब हो। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाए सरकार। नहीं, सीधे सीएम के सामने ये भी बड़ा धर्म संकट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनके ऊपर अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लग जाएगा। तो बहुत कुछ सोचना है कि एक तरफ आरक्षण विरोधी होने का ना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आरक्षण विरोधी होने का लगेगा। कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना, सरकार आखिर क्या करेगी क्या? तो मानवीय आधार पे आखिर का इन बच्चों के साथ न्याय कैसे होगा जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं और हट जाएंगे? देखिए, तो इनके साथ भी तो कुछ होना चाहिए, एक फैसला लेना चाहिए, एक उचित निर्णय होना चाहिए कि जिससे दोनों का भला हो। जो बच्चे योग्य हैं भाई उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए और जो कर रहे हैं उनको भी हटाया न जाए। तो मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों का सीधे से देखिए, मैं एक बात कर, यहाँ ना आरक्षण विरोध की बात है ना और आरक्षण समर्थन की बात है। यहाँ पे बात है योग्य शिक्षकों की, और हमें बहुत अच्छी तरह से याद है 2019 में जब ये भर्ती हुई थी तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से योग्य शिक्षकों को लिया गया जो बहुत टैलेंटेड थे। अब इस तरह का एक धर्म संकट जब शिक्षा मित्रों को नियमित किया गया था तो इस तरह का आया था सरकार के सामने, और प्रदेश सरकार ने बड़े ही कुशलतापूर्वक शिक्षा मित्रों को मौका दे करके उनको शिक्षक के रूप में समायोजित किया है। अब ये जो हाईकोर्ट ने इस तरह का आदेश दे दिया है तो इसमें माननीय प्रदेश सरकार को इसी आधार पर इन
टैलेंटेड बच्चों को भी जो 4 सालों से नौकरी कर रहे हैं और इसमें रच बस गए हैं, जिनका एक घर परिवार है, मानवीय आधार पे उनके लिए एक रास्ता निकाला जाए बीच का, और जो बीच का रास्ता निकाला जाए, ये भी जरूरी है। देखिए, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी रास्ता निकले, और जो लोग काम कर रहे हैं, पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी संघर्ष है और उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो माहौल